प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। मेरे साथ प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। जो कुछ भी आज आपके जीवन में हो रहा है, स्ट्रगल, परेशानियां, बीमारियां, मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता की ये सुंदर सी शाम प्रभु आपने दिखाई। प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल और एक एक क्षण में आपने संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु आज इस प्रार्थना में शामिल हैं और मेरे साथ मिलकर वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने विषयों को आपके आगे रखना शुरू कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज वो जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उन सारी परेशानियों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन आज इंतजाम, उपाय प्रभु, चंगाई, छुटकारा प्रभु आपके नाम से प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने पाए पिता। प्रभु आप भले हैं और आप अपनी भलाइयों को दिखाते हैं पिता। आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमने जो कुछ भी आपसे हमेशा प्रार्थनाओं में मांगा है पिता, आपने दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेषकर प्रार्थना है आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवादी है, जब आपने बातचीत किया प्रभु जी, और प्रभु एक परिवार के विषय में आपने बताया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि जिस प्रकार प्रभु जी हमने वचन से प्रभु जी 5 बातों को सीखा, मैं दुआ करती हूँ हर एक वो कमी जो इनके परिवारों में है, यीशु के नाम से पारिवारिक हर एक कमी को, हर एक लड़ाई झगड़े को, हर प्रकार की डिसमोटिवेट करने वाली बातों को, डिस्करेज करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम इन भाई बहनों के परिवार से दूर करते पिता। प्यारे प्रभु जी, यदि इनके परिवार में कोई भी कमजोर व्यक्ति है प्रभु, जिनका लोग मजाक बनाते परमेश्वर पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक जन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है, अपने आप को प्रभु दूसरों को मजाक बनाना, दूसरों को ठट्टों में उड़ाने से परमेश्वर वो बचाने पाए पिता परमेश्वर, दूसरों को डिस्करेज करने से वो बचने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ एक एक जन को पिता आप बदल दें प्रभु, उनके नेचर को आप बदले परमेश्वर, उनके कैरेक्टर को आप बदले परमेश्वर, और आपके जो एट्रीब्यूट, आपके जो गुण हैं वो आपके लोगों के अंदर, उनके परिवारों के अंदर पाए जाएं परमेश्वर। मेल मिलाप, एक दूसरे की वैल्यू को समझ सके पिता, एक दूसरे की कद्र कर सके पिता, एक दूसरे को उत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे कि वचन में प्रभु जी हमने प्रभु एल्काना और हन्ना और पनिन्ना के विषय से प्रभु बहुत सी बातों को सीखा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज ऐसा इनके परिवारों में है पिता कि जब लोग इन्हें डिस्करेज करते हैं प्रभु, डिसमोटिवेट करते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रार्थना है कि वो सारी बातें निकल कर चली जाएं और प्रभु इस वचन की प्रभु सकारात्मक बातों को प्रभु आपके लोग अपने परिवारों में अप्लाई कर सके। प्यारे प्रभु ये एक अच्छा जीवन साथी बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जब इनके हस्बैंड को जरूरत हो तो प्रभु उनकी पत्नियां प्रभु उनके साथ में खड़ी हों, और जब इनकी पत्नियों को आवश्यकता हो तो इनके पति इनके साथ में खड़े हों। प्रभु ऐसी आशीष प्रभु हम इनके रिलेशनशिप में चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक कमी घटी में, हर एक दुख में, परेशानियों में, अमीरी और गरीबी में प्रभु ये दोनों प्रभु एक दूसरे का साथ निभा सके परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं विशेषकर परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यदि लोग इन्हें चढ़ाते हैं प्रभु, लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु, जब ये अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए हैं या फिर आज भी प्रभु इनके जीवन में कमियां हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज हन्ना की तरह प्रभु इस दुख में ये हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे पिता। प्रभु यीशु के नाम से जिन बहनों के पास कोई संतान नहीं, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें संतान की आशीष दे मेरे पिता। तेरा वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है और आप अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य। प्रभु इन बहनों को संतान की आशीष दे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी मैरिज नहीं हो पाई परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें देकर ब्लेस करें, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें प्रभु, इन्हें इनके लक्ष्य तक, इनके गोल तक पहुंचने में आप मदद करें। जो भी रुकावटें और बाधाएं ये अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, उसका सामना कर रहे हैं परमेश्वर, आप सहायता करें परमेश्वर पिता। इस समय जितने लोग डिप्रेशन में चले गए परमेश्वर कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हन्ना की तरह परमेश्वर पिता जब लोग इन्हें डिसमोटिवेट करते तो
प्रभु ये प्रभु उन्हें पलट कर जवाब ना देने पाए पिता, वरन परमेश्वर पिता उस बैटल को प्रभु वो आपके आगे लेकर आए, उस युद्ध को जो वो अपने जीवन में स्वयं लड़ रहे हैं प्रभु, उसे वो आपके आगे ला सके पिता। जैसे कि आपने हन्ना के लिए प्रभु बड़े अद्भुत काम को किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के लिए इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, हर एक उस विषय के लिए जो आपके लोगों ने आपके आगे रखा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उस कर्जे के लिए प्रभु, उस समस्या के लिए, उस डिस्टर्बेंस के लिए, उस बुरी लत के लिए, उस एडिक्शन के लिए, उस दुष्ट आत्मा के लिए जो इनके जीवनों में कार्य कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से हम उन सब बातों के ऊपर अधिकार लेकर कहते हैं, उन बातों को डांटते, उन भाई बहनों के जीवन से दूर करते यीशु के नाम से। प्रभु कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पिता यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की और दर्द की जगह पर हाथ रखे। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता है यदि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह, हम अपने हाथों को बढ़ाते पिता, और आपके लोगों ने भी अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखा है। यीशु के नाम से बीमारियां, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, बीपी, शुगर, कैंसर, पैरालाइज, हड्डियों की समस्या, मांसपेशी की समस्या इसी वक्त निकल कर चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हर एक रोग, दर्द, तकलीफ को इनके शरीरों से नष्ट किया। धन्यवाद करते पिता, आपके लोग चंगे हो गए क्योंकि आपके कोड़े खाने से आपके बेटे बेटियों को आपने चंगा किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते, आज की इस सुंदर शाम में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, हर एक डर, हर एक बुरे सपने, हर एक नींद आने की समस्याओं पर प्रभु तेरे लोग विजय होने पाए पिता, छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। हर एक विनती को जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है, हमारे साथ मिलकर बहुतों ने प्रार्थनाएं आपके आगे रखी हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष को ग्रहण किया होगा। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उनके परिवारों में अशांति रहती है। तो आज इस वचन के द्वारा अपने जीवन में काम करें, निश्चय परिवार के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे और आपके परिवार में शांति बनी रहे। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 15 पद लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम में सच्चाई से, आप जानते हैं कि परिवार में प्रेम होता है, भाई बहनों में प्रेम होता है, बच्चों और माँ बाप के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रेम होता है, और मसीह में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रेम में हमें सच्चाई से चलना है। ये जो प्रेम संबंध हमें परमेश्वर ने दिए है, इसमें हमें सच्चाई से चलना है। एक मसीह को दूसरे मसीह के साथ सच्चाई से चलना है। चर्च में जितने भी लोग हैं, आप लोग सच्चाई से चलना है। परिवार में जितने भी लोग हैं, आप सबको सच्चाई से चलना है। पत्नी को पति के साथ सच्चाई से चलना है, भाई बहनों को एक दूसरे के साथ सच्चाई से चलना है। परंतु आप जानते हैं कि आज के समय में अगर देखा जाए तो लोग सच्चाई से नहीं चलते, और जब लोग सच्चाई से नहीं चलते हैं तब उनके जीवन में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, अशांति परिवार में फैलती है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पति ने कुछ गलत काम किया है और उसने उस काम की सच्चाई अपनी पत्नी को नहीं बताई। पति किसी दूसरी लड़की के साथ है, लेकिन उसने कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताया। चाहे वो पति दूसरी लड़की के साथ अच्छे इरादों के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो उस लड़की के साथ रहकर कुछ भी गलत न कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पत्नी से यह बात छुपाता है। बहुत सारी पत्नियां अपने पतियों से बातें छुपाती है, बहुत सारे पति अपनी पत्नियों से बातें छुपा कर रखते हैं। यहाँ पर प्रेम में सच्चाई नहीं है। कई क्या करते हैं कि वे झूठ बोलते हैं, अपनी गलत बातों को छिपाने के लिए वे झूठ बोलते हैं। उसी झूठ के कारण क्या होता है कि जीवन में, परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। जब रिश्तों में सच्चाई नहीं रहती, टकराव होने लग जाते हैं, मनमुटाव होने लगता है, दूरियां बढ़ने लग जाती है और लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं कि उस सच्चाई को एक न एक दिन तो बाहर आना ही है। और जब वह बात सामने आती है
तब लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े न हो, आपको अपने रिश्तों में सच्चाई के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है, समझदारी के साथ चलना है। आपको एक दूसरे से कुछ भी छिपाना नहीं है। आप जो सच है उस बात को एक दूसरे के सम्मुख रखें, उस बात को अपने परिवार के सामने रखें। ईमानदारी के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में एक दूसरे के साथ जीवन को व्यतीत करें। सच्चाई का मतलब ही होता है ईमानदारी, सच्चाई मतलब विश्वास योग्यता। इन सब के साथ में आपको अपने रिश्तों में चलना होगा, जाकर आपके परिवार के जो लड़ाई झगड़े हैं वे दूर होंगे। कि पति को पत्नी पर विश्वास उत्पन्न होगा। ये मुझसे कुछ नहीं छुपाती है, ये मुझे सारी बात बताती है। पत्नी को पति पर विश्वास होगा। मेरा पति मेरे साथ अपनी सारी बातें शेयर करता है। मम्मी पापा को अपने बच्चों पर यकीन होगा, वे अपनी बातों को मम्मी पापा से शेयर करेंगे। कहने का मतलब है प्रेम में सच्चाई से चलते रहो और मसीह में जो सिर है बढ़ते रहो। मसीह में आगे बढ़ते रहो, प्रेम में सच्चाई से चलो। झूठ को जगह मत दो अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, कहीं पर भी झूठ को जगह मत दो। जो भी सच है वो अपने परिवार को बताएं। कई बार लोग डरते हैं कि सच कैसे कहें, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। लेकिन आपको सच बोलना है। यीशु में आपको सच बोलना है। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसका सच अपने परिवार को बताएं। आज मैं आपसे कहूँगा कि इस झूठ बोलने वाली आदत को अपने परिवार से और अपने जीवन से दूर करें। जो सच है उसे बताएं, सच्चा जीवन व्यतीत करें। कि मसीह यही चाहते हैं कि आप और मैं प्रेम में सच्चाई से अपना जीवन व्यतीत करें, ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत करें, विश्वास योग्यता से अपने जीवन को व्यतीत करें। तब ही हम वास्तव में मसीह यीशु के चेले बन पाएंगे। तभी वो वास्तव में हमारे जीवन में काम करेंगे। आपके परिवार के सारे लड़ाई झगड़े, सारे मनमुटाव, सारी दूरियां नष्ट हो जाएंगी। एक बार इस वचन को अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें। प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा काम करे। जय मसीह की।